हरिओम। हरिओम सपना आंटी। You want me to take as a host, na? Yes, I'll make you the host now. Okay. Okay, and then you can handle. Okay. Thank you. Thank you so much, auntie. Hare I'm not darling. Happy Navratri. Happy Jhulelal. नहीं? लाल जा जाती चो सभी झूले लाल. Happy Cheti Chand. Okay. It's fine. Okay. Thank you. हरि ओम. शिवो हरि ओम. शिवो ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु. ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु
ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली, किसी सोच वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे घी का कटो लिए जा रहा। वामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठा पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले रूखी तो न खाओ स्वामी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। बोला रूखी तो न खाओ भगवन, घी तो लेके जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहा। जर्रे जर्रे है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई है स्वान की। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर तूने शक्ल बनाई है श्वान की। मुझे ओढ़नी उड़ाती इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ाती इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नेगा मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया मेरा श्वास में। आओ आओ बलिहारी काली,
कृष्ण मुरारी आओ आओ बलिहारी काले। कृष्ण मुरारी बड़ी कृपा है कृपा निधान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जर में है झांकी भगवान की। इसी तरह सूरदास ने गा जिनकी थी खास ऐसा नशा था सवरिया हरि नाम का। इसी तरह सूरदास ने गा जिनकी थी खास ऐसा नशा था सवरिया हर नाम का। नयन जब हुए बंद तब मिला वो आनंद आया नजर नजारा घन श्याम का। नयन जब हुए बंद तब मिला वो आनंद आया नजर नजारा घन श्याम का। जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है झांकी भगवान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की। अरे है ना, आज कितना बड़ा दिन है। ऐसे ही जब भगवान का सत्संग में मिलन होता है, जब भगवान गुरु मिलता है, तब हमारा जीवन ये हो जाता है कि जर्रे जर्रे में सिर्फ भगवान की ही मूरत देखने का पहले अभ्यास होता है। फिर गुरु से प्रेम, प्रेम के बाद फिर यही एक लगन होती है कि जो गुरु बोलना चाहते हैं वो हमारे को प्रैक्टिकल में नजर आना चाहिए। नहीं, शब्दों में बहुत बात हो जाती है पर जब तक आभास नहीं करते तब तक महसूस नहीं होता है। और जब महसूस होता है तब पता चलता है कि वो एक ही हर ओर चल रहा है। तो जो बोल रहे हैं ना, सूझ वाली आंख, नहीं, विवेकवान, जिसके अंदर गुरु ने विवेक जगाया है, जो साक्षी स्वरूप को पहचानता है, तो वो सूझ वाली आंख पहचान लेती है कि परमात्मा ही है। जो बाकी सब था वो भ्रम था। अब ये भ्रम हमारा कितनी देर में जाता है, राइट, सॉरी, हाँ। अब वो भ्रम हमारा कितना समय लगता है, जब वो भ्रम मिटता है तब ब्रह्म दिखता है। तो जो बोल रहे हैं ना, सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जो नामदेव की कहानी हम सुनते हैं कि उससे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है। तो जब कुत्ते को वो रोटी देने जाता है और वो सूखी लेके भाग रहा होता है, तो नामदेव जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिनको ब्रह्म का ज्ञान था, तो बताते हैं कि वो घी लेके जाता है कि बहुत सूखी है भगवान, कैसे खा पाएंगे, तो उसके ऊपर घी लगाओ। तो दृष्टि ऐसी बनती है कि चाहे वो जीव हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, पर उसी का वास है, ये आभास होता है। तो घी का कटोरा लेके जाके बोलते हैं कि अरे लगा लो, ऐसे मत खाओ। नहीं, वो भाव की बात है कि अपने भाव में वो जीना आ जाता है। नहीं, वही जीवन है जहाँ द्वैत से जीते हैं, जहाँ कम ज्यादा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, पर वही जीवन होता है जहाँ भगवान आ जाता है। पहले गुरु, गुरु भगवान है। गुरु को देख करके भगवान का पता चलता है कि भगवान क्या है। फिर वो भगवानमय होता चला जाते हैं, हृदय भगवानमय,
जैसे बोलते हैं ना, जर्नी इज फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। बुद्धि से जितना जाना था उसको मर्ज करके हार्ट में लेके उस सत्य को पहचानना है। तो वो सत्य हर ओर व्यापक है, यही गुरु का संदेश है। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। नहीं सत्य को जानना कि शरीर अलग है पर उसके भीतर सत्य एक ही है। वही नोअर हर जगह व्यापक है। भगवान कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, भगवान ऑल परवेडिंग है, व्यापक है, ऑमनी प्रेजेंट है, हर वक्त है ही है। वो धरती में एक बीज जाता है और वो वृक्ष बन के आता है। तो वो बीज कहाँ से बना वृक्ष? तो वो प्रेजेंट है हर ओर। उसका आभास गुरु कराते हैं। गुरु से मिलने के बाद भगवान का पता चलता है कि भगवान क्या है। तभी हम बोलते हैं ना, भगवान मिल गया। गुरु क्या मिले? भगवान मिल गए। नहीं, वो आभास में लेके आते हैं। सच में जो सुंदर जीवन बन जाता है उस आभास से। जीवन वही है, कार्य वही है, घर वही है, लोग वही है, पर दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल बदल जाती है, भाव बदल जाता है। और जैसे ही भाव बदलता है सृष्टि में, वो नजर आते नजारे हैं, नजर आना चालू होता है। और परमात्मा अभी इसी बात को है कि अब हम कितना निश्चय करते हैं, कितना उस आभास में रहते हैं, कितना अंदर। जैसे हम कहते हैं कुर्सी एक है, तो एक कुर्सी में एक ही बैठेगा ना, दो तो नहीं बैठ सकते। अगर भगवान है तो जीव और जगत नहीं रहेगा, और अगर जीव जगत है तो भगवान नहीं है। तो बहुत बार बोलते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। तो ऐसे ही मेरे हृदय में क्या है? मेरे हृदय में भगवान है, गुरु है, जो एक ही रूप है। वो ऑमनी प्रेजेंट है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है, महसूस करता है। बिन बोलत मेरी वृथा जाने, कि जिसको बोलना भी नहीं पड़ता, पर आभास मात्र से ही मेरी कितनी बातें बदल जाती हैं। संदेश मिल जाता है, इशारा मिल जाता है, खेल बदल जाता है। तो वही प्रगट है, वो प्रगट रूप में है, और ऐसे व्यापक भी है। वो वहां भी है और वो व्यापक भी है। वो चाहूं और आते उसी के नजारे हैं। दिल में अगर वो है तो चारों तरफ वो ही है। अगर वो हृदय में नहीं है तो वो बाहर भी नहीं है। तो जो बोल रहे हैं ना, निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया मीरा श्वास में। निगाह, नजर, उसको जहर। मीरा की बहुत स्टोरी सुनते हैं अभी तो। प्रेजेंट में भी हम देखते हैं गुरु मिलने के बाद जीवन चाहे जैसा भी हो आसानी से गुजर जाता है। बहुत मुश्किल भी हालात आते हैं, पर अगर नाम गुरु का रहता है, भगवान का इश्क रहता है, तो वहां से तुम गुजरने में भी तुमको देर नहीं लगती। तो आज ये बात समझ में आती है कि वो कैसे जहर का प्याला भी उसको डराया नहीं, उसको हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, उसने उसको भी प्रसाद समझ के ग्रहण किया। तो वो भाव उसका वहां पे ही, जहर भी असर नहीं किया। नहीं, ये तो एक बात बताई जाती है कंपैरिजन करने की। पर आज हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि चलते 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 न जाने कितने चीजें हम ऐसे ही क्रॉस कर जाते हैं, जो पता भी नहीं चलता है कि गुरु की हेल्प से, गुरु के प्रेम में कहाँ से कहाँ चले गए। फिर बोल रहे हैं, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवारी हूं मैं आपके एहसान की। फिर सूरदास की बात बताइए कि सूरदास अ, जैसे नजर नहीं आता पर आभास उसका परमात्मा का था। आंखों से नहीं, पर वो हृदय से भगवान दिखते थे। हालांकि कहते हैं नजर, आंखें खुली। हम भगवान की जब वाणी एक बार सुन रहे थे, तो भगवान की वाणी में था, जब हम आंखें बंद करते हैं तो मुझे अपना आप दिखाई देता है, और जब हम खोलते हैं तो भी मुझे उसमें सब में मुझे अपना आप ही दिखाई देता है। तो चाहे आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझे वो ही दिखाई दे।
तो जो सूरदास की बात बोल रहे हैं कि देखने से वो प्रैक्टिकल फिजिकल नहीं देख सकता था, पर भीतर में उसके अंदर इतना प्रकाश था जो उसको हर ओर परमात्मा ही दिखाई देता था। तो ऐसी कितनी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं। सच में ये सत्संग और गुरु मिलने के बाद शायद ये बात समझ में आती है कि ऐसा भी है, सत्य ही है। नहीं तो लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। नहीं, पर आभास हर एक के हृदय में है। गुरु मिलने के बाद सबके हृदय में वो प्रेम है, वो भक्ति है, वो ज्ञान है, वो समझ है, वो नोअर है, जीने की कला है, हर बात से ऊपर उठने का अभ्यास है, नित्य निरंतर और नजदीक और नजदीक और नजदीक परमात्मा के नजदीक होते चले जाते हैं। ठीक? तभी कहते हैं कि सत्संग में लीनता आती है। पहले जैसे लीनता पता भी नहीं था कि लीनता होता क्या है। गुरु मिलने के बाद पता चला कि लीन होना क्या है, सत्य होना क्या है, सच्चाई क्या है, अंदर बाहर क्या है। नहीं, जीवन को कितना उजागर करना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कैसे हर वचन को उन्होंने सत्य कराया। नहीं, तो सच में परमात्मा का यही स्वरूप है। तभी तो, और ये स्टेप क्रॉस कर करके कर करके तब जाके वो परमात्मा का आभास भीतर आता है। कि जब तक दिल साफ नहीं होगे तो अंदर परमात्मा कैसे आएगा। तो एक जर्नी है ना, वो जर्नी जहाँ पे विषय पदार्थ इच्छा वासना तू माँ करके मन मैला करते थे, उसी मन से गुरु ने ज्ञान सत्संग प्रेम सेवा श्रद्धा भक्ति विश्वास स्वीकार सब सिखा दिया। तो धन्य है वो जीवन जो गुरु की शरण में आने के बाद पलटता है। ओके, एक वाणी भगवान की निकाली है। हाँ, एक है देह बुद्धि संशय बुद्धि। वाणी ऊंची नीची नहीं होती है पर अपने को जानना। हम फिर शब्दों पर आशिक होते हैं। गुण देखेगा तो अवगुण भी देखेगा, फिर उससे राग द्वेष होगा। पहले कौवे की तरह गंदगी लेते थे किसी की, गुरु ने बोला हंस बनो सार पकड़ो। पीछे गुरु और ऊपर करके ब्लॉटिंग पेपर की तरह सब चूस लो, उसके सिवाय समता नहीं होगी। इसकी वाणी ऊंची है, इसकी ऐसी है, माना शब्दों में है। दुनिया में तो कम ज्यादा देखा, यहां आकर भी वही करते हैं। सब में द्वैत ही सिद्ध करते हैं। गुरु तो सब बोलेगा, अद्वैत में टिको। दो बुद्धि भगवान ने बोली, देह बुद्धि संशय बुद्धि। जो देह वाली बुद्धि है उसी को संशय बुद्धि भी बोला जाता है। एक होती है निश्चयात्मक बुद्धि। अभी अगर हम संशय बुद्धि बोले तो भगवान ने क्या बोला उस पर, कि हम शब्दों पर आशिक होते हैं, गुण और अवगुण दोनों देखते हैं, क्योंकि बॉडी ही मेरे को नजर आती है, इसीलिए मुझे अच्छा और बुरा दोनों द्वंद्व दिखाई देता है। अगर अच्छा दिखाई देगा तो जरूर बुरा भी दिखाई देगा। पर जो बुराई और अच्छाई में वो समता को देखता है कि उसमें भी वो है उसमें भी वही व्यापक है, तो वो गुण अवगुण से ऊपर होता है। तो भगवान कह रहे पहले क्या था, राग द्वेष होगा। अब बुद्धि क्या क्या करेगी, अगर संशयात्मक बुद्धि है तो भगवान ने बोला गुण अवगुण देखेगा, राग द्वेष करेगा, और बोला कौवे की तरह गंदगी लेते थे, क्योंकि देह बुद्धि थी। तो कहते हैं ना, सफेद चादर में एक काला है तिल, तो चादर पे नजर नहीं जाती है पर वो काले पे नजर जाती है। तो उस पे बोला कि क्योंकि वो बुद्धि जजमेंट करती है तो हमेशा हर एक से बुराई निकालते हैं। तो भगवान कहते फिर ज्ञान में आने के बाद गुरु हंस बुद्धि बनाता है कि ब्लॉटिंग पेपर की तरह सब चूस लो। हर एक की अच्छाई देखते देखते अपना मन उस अच्छाई को ग्रहण करेगा। अगर ये नहीं किया तो भगवान कह रहे समता नहीं होगी।
इसकी वाणी ऊंची है, उसकी ऐसी है माना शब्दों में है। ये भी देह बुद्धि है, क्योंकि हम फिर से बोलते हैं, बॉडी को पकड़ते हैं। भगवान की वाणी है, ज्ञान भगवान का है, सत्य भगवान का है, पर हम क्योंकि बॉडी में है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। दुनिया में तो कम ज्यादा देखा, यहाँ आकर भी वही करते हैं। अब ये बहुत ऊंची बात भगवान ने बोली। हम जिस गंध से निकल के आके गुरु की शरण लेते हैं ताकि मन स्वच्छ होए, हृदय साफ हो, भक्ति हो, नहीं? पर अगर वही बात जो हम संसार में करते हैं, अगर वही सोच और समझ और वही व्यवहार हमने सत्संग में भी आके किया, तो भगवान ने बोला हम सिद्ध करते हैं, द्वैत को सिद्ध करते हैं। यहाँ आकर भी वही करते हैं, तो द्वैत ही सिद्ध किया। सब में द्वैत ही सिद्ध करते हैं। गुरु तो सब बोलेगा अद्वैत में टिको, नहीं? चाहे हर गुरु क्या टिकाएगा? अद्वैत में, तेरे अपने सत्य में। दूसरी है निश्चय बुद्धि, माना आत्मिक बुद्धि। आत्मा बुद्धि से आत्मनिष्ठा होगी और देह बुद्धि से जगत पदार्थ सच समझ में आए। अभी पूरा भगवान ने क्लियर बोला कि आत्मिक बुद्धि कौन सी है? जब तू निष्ठा होगी, आत्म की निष्ठा। निष्ठा जैसे हमें पता है मेरा नाम सपना है, निश्चय है, तो कितना पक्का किया है अंदर में। कोई बोलेगा भी, कहते हैं 2 कमरे के बाद भी कोई बात करे, अपने नाम की आवाज तो सुनाई दे, मेरा कान एकदम से जाएगा कि अरे क्या बात हो रही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं इतना निश्चय है, सपने में भी हमको याद है कि कौन हूं मैं, क्योंकि बॉडी को माना है, अपना नाम भूलता ही नहीं है। वो भी निश्चय है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा कौन है, ये कितना अंदर से भूलता ही नहीं है। याद नहीं करना पड़ता हमें बार बार, क्योंकि वो अंदर है ही है, वही बात है। पर भगवान कहते हैं ऐसे ही अंदर आत्मनिष्ठा हो जाए कि तुम्हें महसूस होए, सत्य में आ जाए कि वो ही है जिसने रूप धारण किया है। हर ओर आत्मा ही है, परमात्मा ने, उसने ही ये रूप धारण किया है। तो जब तक मेरी वो निष्ठा नहीं होगी, भगवान ने बोला, निश्चय आत्मिक बुद्धि नहीं होगी, और देह बुद्धि से जगत पदार्थ सच समझ में आएगा। अभी फिर से डिफ्रेंशिएट करें आत्मिक बुद्धि और देह बुद्धि को, तो भगवान ने बोला देह बुद्धि में हमें पदार्थ और माया सच लगेगी। सच लगेगी को अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमें यहाँ पे टच करेगा हर चीज। जैसे भगवान कहते अपमान, मान करे अपमान करे कोई, तो हमें दोनों टच होते हैं। मान करेगा तो हम फूल जाते हैं, अपमान करेगा तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हर चीज मुझे यहाँ पे टच करती है, क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस इतना पक्का होता है कि हम भूल ही नहीं पाते हैं। तो इसका लिए भगवान बोलते हैं आत्मिक निश्चय, आत्मा का निश्चय, सत्य का निश्चय, भगवान का निश्चय, गुरु का निश्चय, वो पक्का, नित निरंतर। तो फिर ये जगत पदार्थ होगा, पर अंदर आभास नहीं होगा, बाहर है, भीतर नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हर बात को भीतर ले जाते हैं। कोई भी चीज जैसे हमारे साथ घटना भी घटेगी तो बाहर घटती है, पर हम उस घटना को भीतर बैठ के रिपीट करते हैं, और वो रिपीटेशन से वो सत्य बन जाता है, और वही जगत हमें सत्य आभास करने लगता है। क्योंकि बोलते हैं लिव इन प्रेजेंट, पास्ट तो रहा ही नहीं। अगर आज भी बैठ के हम अगर सोचे तो कल का दिन क्या किया, रुका तो नहीं ना, वो चला गया। कितने लोग आए चले गए, कहीं पे कुछ रुक नहीं रहा है, पर रुकता मेरे भीतर को जितना हमने मीटर ऑन किया है। जो भगवान कहते हैं ना, रिक्शा में तुम जा रहा है, अपने वाला जाता है तो मीटर ऑन नहीं होता है, पर जैसे ही कोई बैठता है तो मीटर ऑन हो जाता है। तो जहां द्वैत है वहां पे मेरा मीटर ऑन हो जाता है। हम हर दृश्य को, पदार्थ को, व्यक्ति को इतना सत करके लेते हैं कि वो मेरा रूप हो जा उसका रूप हो जाते हैं। तो जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देह बुद्धि से जगत पदार्थ सच में समझ में आएगा। वो बुद्धि यूजलेस है जो देखती है कि ये जानती है मैं नहीं जानता।
इसको लेक्चर करने आता है, मेरे को नहीं आता। कोई भी जब घर से आया तो क्या जानता था, जो भी तुम आज हो वो गुरु ने बनाया। यू हैव मेड मी वॉट आई एम टुडे। लग भीतर का निश्चय क्या है कि परमात्मा के द्वारा ही सब हो रहा है। नहीं, उसका ही कृपा है। कहते हैं, कृपा गुरु की हरदम बरसे, लाखों का उद्धार किया। तो जो वो है वो गुरु की कृपा से आया, ज्ञान, समझ, विवेक, बुद्धि। पर तुम क्या देखेंगे, ये अच्छा है ये बुरा, ये बुद्धि भगवान कह रहे हैं किसकी है, देह बुद्धि है, निश्चय बुद्धि नहीं है। जो भी तुम आज हो वो गुरु ने बनाया है। यू हैव मेड मी वॉट आई एम टुडे। जिसने बनाया उसको भुला के टके टके में अपने को बेच देते हैं। दूसरा वचन भगवान ने क्या बोला, ये कि टके टके की बातों में खुद को बेच देते हैं, आशिक हो जाते हैं, पूरा अंदर से परमात्मा छूट जाता है। बहुत अलर्ट, ज्ञान के बाद जो कहते हैं ना सुजागी, अलर्टनेस, विवेक, अलर्ट होना है कि मेरा मन कब कहाँ किधर जा रहा है, किस जगह। क्योंकि जैसे ही एक बार भी गया फिर वापस तो फिर से वो सारी माया अंदर आ जाएगी। तो जो बार बार हम जाते हैं सुजागी में तो कितना भगवान खोल खोल कर बताते हैं, कितना तुम्हारे ख्यालों में भी कितना क्या होना चाहिए। ये तुम्हारे ख्याल गिरे हुए हैं कि तुम्हारे ख्याल तुमको उठा के रखते हैं। ख्यालों से ही सारी सृष्टि बनी हुई है, जो ख्याल करते हैं वही ख्याल हमको सामने दिखाई देते हैं। तो कितनी बार वाणी में आता है कि अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है। कि सिचुएशन कुछ भी है पर तेरा सोच, तेरा ख्याल, तेरे विचार तुझे सुख देंगे। पर अगर वही सिचुएशन में तू हाय घोड़ा या अंदर से कब तक मैं ही मिला था क्या भगवान को, भगवान क्या मेरे ही पीछे है, जब वो शिकायत करते हैं तो वो वही चीज और लंबी हो जाती है। तो स्वीकार करना भगवान कहते हैं आता है। तो धीरे से हर चीज आती है और अपने समय पे चली जाती है। कैसे बोलते हैं, सुख भी नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकता। हर क्षण परिवर्तन वाला है और उस परिवर्तन को स्वीकार करना आना चाहिए। फिर आगे भगवान ने बोला, जिसने बनाया उसको भुला के टके टके में मन रखते हैं, बेच देते हैं, माना दूसरे पर आशिक होते हैं। अपनी कीमत करो, नहीं तो तू नास्तिक है, गधा है, बेवकूफ है, बेसमझ है। तीन चार बातें भगवान ने बोली। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो भगवान ने बोला, पहले तू नास्तिक है, गधा है, बेवकूफ है। अपने ही हाथों अपना ही नुकसान करते हैं, बेवकूफ, वाकिफ ही नहीं है। नास्तिक जो जानता ही नहीं है कि परमात्मा ही कर रहा है। जब हम सुखमनी खोलते हैं तो पूरी सुखमनी में बोला गया है वही करने वाला है, वही कराता है, उसके हुक्म से होता है। और हम प्रैक्टिकल देखते भी हैं। जब शांत मन होता है तब जाके खेल और बड़ा बढ़िया होता है। अगर यही मन में हलचल है, मन में अधीरजपना है, तो वही बात कितना लंबी हो जाती है। तू अपने ऊपर आशिक हो जा तो तेरी सबको जरूरत है। जब से गुरु की नजर तेरे पर पड़ी है तो सब तेरे को दिखते हैं। वो अगर नहीं बनाते तो तू कैसा दिखता था। ये निश्चय आत्मिक बुद्धि है कि अंदर से ये सुजाग हुए कि गुरु की कृपा से तेरे भीतर ये उजाला आया है, गुरु की कृपा से तेरे भीतर ये रोशनी हुई है। नहीं तो ये मन कहाँ था, कोई पूछता नहीं था, जानता नहीं था। तो जो विचार है वो गुरु के हैं। गुरु ने जिसके ऊपर नजर किया वो फलता फूलता है। तू कटकट करेगा तो गुरु से दूर हो जाएगा, फिर किसी काम का तू नहीं रहेगा, न घर का न घाट का। सारी सुंदरता टके टके में गंवा देते हैं, दूसरे पर आशिक होते हैं। या भगवान ने बोला सारी सुंदरता गंवा देते हैं अगर हम दूसरे पर आशिक होते हैं। नहीं, आज था लव, एंडलेस लव, लव फॉर गॉड, लव फॉर गुरु बाबा। नहीं,
अगर मन में उनको बिठाया है तो हर जगह तुम उसको ही प्रकट करेंगे। नहीं तो मन क्या करेगा, अहंकार में आके फिर वो धरती पे जाके गिरेगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। अहंकार ऐसी चीज है जो तुम्हें जमीन पर लेके आएगी नहीं। हल्का होता है वही ऊंचा उड़ सकता है, जो भारी होगा वो गिरेगा। कितना अहंकार में मन चला जाता है नहीं। तो भगवान कहते हैं किस पर होना है आशिक, उसका वचन भगवान दे रहे कि आशिक अपने पर हो, किसी और पर नहीं। ओके। अच्छा, भगवान प्रेमी का प्रश्न है, भगवान लगता है बाहर की मौन आ गई है पर अंदर की मौन पूरी नहीं आती है। प्रेमी ने बोला है, पूछा है भगवान से, बाहर की मौन आ गई है पर अंदर की मौन पूरी नहीं आई है। भगवान, मेरे को तो अंदर की मौन चाहिए। बाहर जो मौन करते हैं वो मूर्ख करते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। अंदर की मौन है भगवान, बाहर की मौन मूर्ख करता है। बोलता है मेरी बात में कोई रस नहीं है तो मैं क्या बोलूं, क्या करूं, है ना? प्रेमी का प्रश्न था, लगता है बाहर की मौन आ गई है पर अंदर की मौन नहीं आती है, नहीं आई है। तो भगवान ने बोला मेरे को क्या चाहिए, अंदर की मौन चाहिए नहीं। बाहर जबरदस्ती की मौन होती है, जब हम उल्टा करते हैं सत्संग में आने के बाद, हम समझते हैं कि हम मुंह बंद करके चुप करके कमरे में बैठ जाएंगे तो मेरा मन अंदर से शांत होगा। पर अंदर की मौन है जब अंदर स्थिरता है, अंदर शांत है, अंदर जो हम एक बोलते हैं अंदर वजी वाधाइयां, जो अंदर बाजे बजते हैं। बाहर बाहर की बात ही नहीं है, बाहर तो जो खेल होगा वो टेम्पररी होगा, पर अगर भीतर, पर हाँ शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए हमें जरूर थोड़ा सा पहले बाहर रुकते हैं, पर मेन मकसद होता है कि अंदर हमारा कितना स्थिरता में है, शांत में सब कार्य होता है। पर अगर धीरज रहता है, शांत रहता है, तो वही काम हमारे को डबल एनर्जी देता है, डबल कार्य करने की शक्ति होती है। तो भगवान ने बोला है कि हमें अंदर की मौन चाहिए। बाहर की मौन तो बोला भगवान ने मूर्ख करते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर जानते हैं कि मैं अगर बोलूंगा तो सामने वाला पसंद नहीं करेगा या मुझे उल्टा जवाब देगा, तो मैं चुप हो जाता हूँ। पर जब मैं अंदर से चुप हूं, यहाँ पे प्रैक्टिस है कि मैं भीतर से चुप हूं। अभी प्रश्न आता है कि हम भीतर से कैसे मौन होए। एक तो ये जान सकते हैं अंदर से कि शायद खेल चला रहा है वो परमात्मा, हर रूप में उसका ही खेल हो रहा है। कभी कुछ ऐसा दिखता भी है, तो कई बार ऐसा दो तीन वचन ऐसे भगवान के याद आते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मेरा की, है ना, मेरा की बोलो, या बोलो कि समय पर आएगा तो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक है। मेरा की ऐसी कई चीजों से अपना अंदर शांत रहता है, नहीं तो अंदर में फिर वो हलचल होता है, प्लस माइनस एडिशन करते हैं, फिर संकल्प विकल्प चलते हैं, तो वो मन अशांत कभी भी लीन नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं पानी में हलचल है तो शक्ल नहीं दिखाई देगी, तो चलते फिरते उठते बैठते अगर मेरा मन लीन है तो मुझे सब हैंडल करना आएगा, कहाँ चुप रहना है, कहाँ छोड़ देना है, कहाँ बात करनी है तो कैसे करनी है। तो सिंपल वे से हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो वही लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जहाँ नहीं बोलना है वहां बोल देते हैं, जहाँ चुप रहना है वहां बात करते हैं, तो सब उल्टा हो जाता है। तो जो भगवान कहते हैं अगर तुम समझते हैं बाहर से तुम चुप है तो तुम मूर्ख है, भीतर चल रहा है पर बाहर से कोशिश करके मौन होते हैं, फिर मौका आते ही हम फट जाते हैं। कि कितनी बार भगवान की वाणी में ऐसे सुनते, भगवान 10 बार तो मैंने माफ किया पर 11वीं बार बोल दिया। तो जो बात चलती है धीरज, अति धीरज, पहाड़ जैसा धीरज,
तो ये अंदर में स्थिरता लेके आता है। क्योंकि हम कई बार ऐसा भी लगता है, ऐसा आता है, आभास होता है, हम पिक्चर का एक साइड देखते हैं, दूसरा साइड नहीं देखते। कई बार हम ऐसा भी जज कर लेते हैं कि ये हो रहा है करेक्ट, ये राइट नहीं हो रहा, पर हो सकता है बिहाइंड में इसका कुछ और भी रीजन हो। तो जब तक पूरी बात नहीं आती तो मन में अधीरज क्यों होते हैं। बहुत भगवान के वचन है जिससे मन में स्थिरता आती है, बैलेंस होता है, लेट गो कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, मौन से भी। जैसे उस दिन बात चल रही थी कि दादा भगवान की वाणी में बताया था कि दादा भगवान का एक जो नौकर थे, तो वो बहुत कुछ गलत गलत किया उन्होंने, या रॉन्ग किया। अभी दादा भगवान ने बोला, उनको मौन में उन्होंने उनको सबक सिखाया और बोला कि तू ऊपर जाके बैठ जा, और उससे बात नहीं किया। तो उसके अंदर आन मान हो गई और उसको अपना गलती दिखाई दिया। तो गुरु ऐसे रास्ता कितनी बार दिखाते हैं कि कहाँ पे चुप रह करके भी बात बन जाती है। तो इसके लिए अननेसेसरी खुद को हलचल में नहीं लेके आना है, खुद को विक्षेपता नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि फिर उससे कर्म, फिर उससे भुगतना। जैसे भगवान कहते हैं और किसी बात से डर नहीं लगता, पर लगता है कर्म बनाने से, कि कब कौन सी बात से कर्म बन जाएगा। फिर वो कर्म, बोला करने में तो तू फ्री है पर भोगने के लिए तू लाचार है। तो न जाने मन कब क्या क्रिएट कर देगा। तो जो भगवान कहते हैं अंदर की मौन चाहिए, बाहर की मौन मूर्ख करता है, बोलता है मेरी बात में कोई रस नहीं है तो मैं क्यों करूं। प्रेमी, भगवान सुबह आप अपने साथ बैठते हैं, प्रेमी ने बोला है, भगवान सुबह अपने साथ बैठते हैं। भगवान, ये तो मैं नहीं बोलते हैं, ना मैं बैठते हैं न किससे बोलते हैं कि बैठो, ये तो 24 घंटे का अभ्यास है। हम्म? ये किसको खबर है कि सूक्ष्म में ख्याल चलता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई बैठता है तो ख्यालों से ख्याली हो। तुमको व्यवहार पड़ा है अंदर, जगत पड़ा है बाकी, बाहर में बैठना बेकार। जिस भी प्रेमी ने भगवान से पूछा है कि भगवान सुबह अपने साथ बैठते हैं, तो भगवान ने इशारा दिया कि ये 1 मिनट का नहीं है, ये 24 घंटे का अभ्यास है। कि सूक्ष्म में पता लगना चाहिए कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अंतर्मुक्ता वृत्ति हम लाए हैं, ब्रह्मकार वृत्ति, या जो अंतर्मुक्ता की वृत्ति भगवान ने डाली है कि बाहर कुछ भी होए अंदर चले जाओ और देखो कि कहाँ पे हलचल हो रही है और क्यों हो रही है। तो भगवान ने बोला सूक्ष्म में ख्याल चलता है, ऐसे ही थोड़ी है कि कोई बैठता है तो ख्यालों से ख्याली हो। कितना खाली है अंदर में वो मैटर करता है। और ये अभ्यास थोड़े पल का नहीं है, ये अभ्यास 24 घंटे का है। सच में भगवान बिगिनिंग में, शुरू में तो ऐसे थोड़ी देर के लिए भी अपने ख्यालों को वॉच करना, उसको देखना किधर जा रहा है, फिर से पकड़ के उसको सत्य की तरफ, भक्ति की तरफ, भजन, ज्ञान, दृष्टान, सत्संग, ऐसे प्रैक्टिस में लेके आते हैं। फिर धीरे धीरे वो, जैसे कैसे छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो भाग जाता है। तो ऐसे एक दृष्टांत हमने सुजागी में सुना था कि गुरु बोलता है कि तुम ये बॉक्स लेकर के, कुछ देता है उसको और कहता है कि वहां जाके सामने कहीं पे भेजते हैं कि ये जाके तुम उनको दे आओ, पर शर्त ये है कि तुम उस बॉक्स को खोलना नहीं। मतलब सीधा वहां पे देना पर उसको खोलना नहीं। तो क्योंकि कोई चीज के लिए मना होती है तो मन उसी चीज को बार बार करने की कोशिश करता है। तो ये लेके तो आता है पर उसके भीतर आन मान चलती कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो गुरु ने मुझे बोला है कि तुम देखना नहीं, देखो तो सही क्या है। ऐसे करके वो चलता है, फिर उसके मन में आता है कि नहीं कुछ तो है, पता तो नहीं चलेगा, मैं देखूंगा और फिर दे दूंगा, ऐसा उसका मन चलता है। और फिर जैसे ही वो डब्बा खोलता है तो उसमें एक चूहा होता है जो भाग जाता है। तो फिर उस दृष्टांत का बताया कि ऐसा ही मन है,
उसको हम फ्री छोड़ते हैं तो फिर वो अपना चंचलता में भाग जाता है। जैसे चूहा कैसे है, कंट्रोल नहीं किया और वो भाग गया, पर वही बात उसको नहीं करनी थी, उसने किया। तो ऐसे ही बोला, ये मन है तुम्हारा चूहा जो बार भी तुम्हें भगा देता है। अंदर में कितनी बार आता है, ऐसे हमने कई दृष्टांत भी सुने हैं जो बोलते हैं कि संत बैठता था, बोला सारा दिन खाली है क्या करता है, बोला मैं वॉच करता हूँ कि मेरा मन किधर जाता है। पर वही मन जब परमात्मा में लीन होता है तो उसमें रस आता है। नहीं, मन वही है जो शिकायत में जाता है, वही मन भक्ति में भी आता है। जो भगवान बाद में बोलते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, तेरा स्वरूप ही प्रेम है, तेरा स्वरूप ही शांत है, तेरा स्वरूप ही आनंद है। तो जब वो आती है भक्ति, तब वही मन तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। तो जो भगवान कहते हैं, 1 मिनट का अभ्यास नहीं है कि तुम थोड़ी देर बैठे, पर ये निरंतर तुम्हारे साथ चलेगा, चलता रहेगा कि तेरा मन किधर है। जो भगवान कहते हैं, अंदर जगत पड़ा है, बाकी बाहर से बैठना बेकार है। तो भीतर है सब। भगवान कहते हैं भीतर में क्या पड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, कभी कहते हैं भले तुम सदना कासाई की बात चलती है कि वो कासाई का काम करता था, वो कितना किसी को बुच्चर की तरह काटता था, पर भीतर में उसकी भक्ति थी, भक्ति करता था भीतर में भगवान से, तो उसका वो कार्य भी जैसे भक्ति की ओर गया। तो बात भगवान कहते हैं अंदर क्या चल रहा है। नहीं, बाहर से तो बैठ जाएंगे कि मौन करके बैठ रहे हैं, अभ्यास में बैठ रहे हैं, पर भीतर कितना चल रहा है वो बात है। तो पर ऐसा भी हो सकता है, हत काज में दिल राम में, अंदर में तू भक्ति कर रहा है, भले तू 10 काम भी कर रहा है, पर भीतर तू उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि चलाने वाला कौन, बनाने वाला कौन, करने वाला कौन, आया कौन, किया किसने, जब वो जीरो शून्य होएगा तो वो कार्य सेवा बन जाता है। जो बार बार गीता में बोलते हैं, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। कर्म होए शरीर से, क्योंकि शरीर बैठेगा नहीं, अपना कार्य करेगा, मन भी अपना कार्य करेगा। पर पहले भगवान ने कितनी बार बोला है, तू साक्षी होकर के, जैसे लहरें आती हैं समुद्र की, तू वॉच कर रहा है, पर अगर तू उस लहरों में डूबेगा, जंप लगाएगा तो डूब भी जाएगा। तो ऐसे वॉच करना है हर चीज को कि क्या ख्याल आता है। नहीं, एक प्रश्न और याद आ रहा है, ऐसे भगवान ने बोला था, भगवान टाइम नहीं मिलता है ऐसे, तो भगवान ने बोला काम तो करना है ना, पर उस काम को तुम किस तरह करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कोई भी सेवा जो अपने हाथ में है, कोई ऑफिस में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई घर का कर रहा है, किसी को क्या काम है, पर हर वो काम मेरी सेवा बन जाती है अगर मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता हूँ, उससे भक्ति करता हूँ, तो हर वो कार्य मेरी पूजा बन जाता है। और अगर मेरा मन अहंकार में है, फल चाहता है, इच्छा चाहता है, अहंकार करता है, तो वही कार्य भारी हो जाता है और हम करते हुए उसका रस नहीं ले पाते, उल्टा भारी हो जाते हैं। तो हम बार बार कहते हैं बोर हो गए हैं, अभी थक गए हैं, अभी चेंज करना चाहिए, कुछ माइंड चेंज करके आए। क्यों? क्योंकि जो कर रहे हैं उसमें हमने आनंद नहीं लिया। अगर वही मेरा आनंद बनेगा तो मेरा मन बाहर भागेगा नहीं। तो जो भगवान कहते हैं थोड़ी टाइम के लिए प्रेमी, भगवान मौन की पिक्चर करते हैं पर बार बार टूट जाती है। भगवान वो मौन थोड़े ही है, तू हल्की हुई ना, काहे को बकबक करती है। हरिद्वार में साधु है, उसको मना है कि किसी से हल्के होकर बात नहीं करना। अगर करेंगे तो उसके गुरु को खबर पड़ गई तो उनको आश्रम से निकाल देंगे कि क्यों व्यवहारी लोगों से बात किया। माना उनमें ये बैलेंस है कि हल्के होकर बात नहीं करने की। फिर आगे प्रेमी का प्रश्न है, भगवान बाहर की मौन मुख की मौन है। भगवान अगर मैं जगत से निर्वाण में है तो मेरी मौन होगी, अगर सब में मैंने निर्वाण पद किया तो मेरी मौन ही है।
तो निर्वाण पद किया तो मेरी वाणी भी नहीं, शब्द भी नहीं, द्वैत द्वेष भी नहीं, आना जाना भी नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, और कोई ऑफर नहीं करेगा। एक तरफ समझो हम बेटे की शादी में गई और बहन के बेटे की शादी में नहीं जाए तो वो बोलेंगे कि अपने बेटे की शादी में गई और मेरे बेटे की शादी में नहीं आई, ये क्या बात है? तो गिल्टी किया ना। गीता में लिखा पड़ा है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। तुम बात करके मेरे को बहलाते हैं, पर डर ये है कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण धारण करूं। तुमको जगत वाले सब पहचानते हैं, हमको नहीं जानता है। इधर कोई जगत वाला आता ही नहीं है। तुमको सब जानते हैं क्योंकि वासना तोड़ी नहीं है कि इनसे मेरा की मेरा की। अभी जिस प्रेमी ने प्रश्न किया है, भगवान बाहर की मौन मुख की मौन है, तब भगवान ने बोला कि तुम्हारा जगत से अभी निर्वाण नहीं हुआ है। निर्वाण, अभी जब निर्वाण की बात करते हैं तो भगवान कहते हैं जिसमें तुम्हारी वाणी भी नहीं हो, शब्द भी नहीं हो, द्वैत द्वेष भी नहीं हो, आना जाना भी नहीं हो, और कनेक्शन ही नहीं, है ना। निर्वाण पद, अगर तुमने जगत को सत्य किया है, निर्वाण तब आता है जब तुम्हारे अंदर से न द्वैत है न द्वेष है। तो बोला भगवान ने कोई ऑफर भी नहीं करेगा। अगर उस पद में है, निर्वाण के पद में है, तो भगवान बोले कोई ऑफर नहीं करे। सबसे ऊंची बात होती है हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, अगर हम उस स्टेज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी करें पर व्यवहार में नहीं आता, तो जहाँ खड़े हैं, जिधर खड़े हैं उधर ही अगर हम बात करते हैं वैसे, तो वही सत्य है। जैसे भगवान अपनी बात बोल रहे हैं कि तुम जैसे सपोज तुम बेटी की शादी, भगवान को कोई ऑफर नहीं करेगा। भगवान ने बोला कि मेरे को कोई ऑफर नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर द्वैत है कि तुम इधर जा रहे हैं और उधर से तुम बोलते मैं नहीं जा सकता, तो ये भी द्वैत का व्यवहार है। तो बोला स्थित प्रज्ञ का लक्षण धारण करो। कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण धारण करूं, तुमको जगत वाले सब पहचानते हैं, हमको नहीं जानते, क्योंकि भगवान उस पद पर है जहां पर उनका एक समता का व्यवहार है, वहां पे द्वेष द्वेष नहीं है, सत्यता है। जो अपने लिए वही सामने भी। तो भगवान कहते हैं जगत वाले तुमको पहचानते हैं, इसीलिए बाहर से मौन मुख की मौन, बाहर की मौन मुख की मौन है। तो भगवान बोल रहे इधर कोई जगत वाला आता ही नहीं है, तुमको सब जानते हैं क्योंकि वासना तोड़ी नहीं है कि इनसे मेरा की मेरा की। तो डिफरेंट बात है। एक लास्ट प्रश्न पढ़ते फिर आप जिसको भी कुछ बोलना हो भाव हो तो बात करें। भगवान लगता है अभी ज्ञान सुन के हम चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। प्रेमी ने बोला है भगवान लगता है अभी ज्ञान सुन के हम चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। भगवान ज्ञान सुन के हम शांत हैं, पर उसमें अंदर संकल्प विकल्प चलेंगे। पर अगर रस्सी टूटी पड़ी है तो कौन सा संकल्प विकल्प आएगा? वो भली जाए कुछ भी करे मेरा की। इसका मतलब इतना हम पहले ही तैयारी करें जो वो मेरे को पहचाने भी नहीं पुरानी तरह से। समझो कोई पड़ोसी आता है हमारे पास, पहले ही हम उतना इतना ज्ञान बताएंगे जो आगे भी नहीं आएगा। माना वो पावर की बात है, पावर रखेंगे तो कुछ नहीं कह सकेगा। प्रेमी का प्रश्न है भगवान लगता है अभी ज्ञान सुन के हम चुप हो गए हैं, शांत हो गए। भगवान ने बोला ज्ञान सुन के हम शांत हैं, पर उसमें अंदर संकल्प विकल्प चलेंगे। पर अगर रस्सी टूटी पड़ी है तो कौन सा संकल्प विकल्प करे? नहीं, वही भगवान बोल रहे कि अगर मेरा जड़ से ज्ञान को समझा है, नहीं जड़ से बात को कैच किया है, तो संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। संकल्प विकल्प चलेंगे जब अंदर से हमारा जगत अभी तक पक्का है। तो कभी शांत होंगे, चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, तो भगवान ने बोला संकल्प विकल्प चलते हैं। अगर रस्सी टूटी पड़ी है तो कौन सा संकल्प विकल्प आएगा? वो भली जाए। अभी भगवान ने और क्लियर आगे बताया है
कि सपोज किसी और के लिए भगवान कहते भली वो जाए कुछ भी करे मेरा की, क्योंकि अंदर रस्सी टूटी पड़ी है, अद्वैत की रस्सी, अंदर से अद्वैत भाव है, तो वो कहाँ भी जाए कुछ भी करे मुझे अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि मेरे अंदर वो फर्क पड़ता है, तो मैं हमेशा उसमें संकल्प विकल्प में रहते हैं। इसका मतलब इतना ही हम पहले ही तैयार करें जो वो मेरे को पहचाने भी नहीं। अभी इसके लिए भगवान ने कहा निश्चयात्मक बुद्धि की जो बात चली थी, कि इतना हमारे भीतर निश्चय होए कि वो मेरे को क्या देखता है। भगवान कहते हैं तब मानेंगे जब अगला भी तुम्हें किस नजर से देखता है, उसको भी पता है इसके पास सत्य की भाषा मिलेगी, इसके पास ज्ञान है। अगर इसके पास गए तो परचिंतन नहीं करेगा, मेरे जैसा मेरा रूप नहीं होगा। ठीक, तो भगवान बोलते हैं कि तुम जानो अंदर से कि तुम कहाँ खड़े हैं, तुम्हारी रस्सी कितनी आ, जली है या अभी तक बांधने का, भगवान कहते हैं जली हुई रस्सी बांधने का काम नहीं करती। तो जगत में तुमको तभी पकड़ेंगे जब तेरे भीतर में भी वो द्वैत होगा। भगवान बोले हमारे पास कोई नहीं आएगा। भगवान ने बोला हम पहले से ही पहचान जाते हैं, हम पहले ही तैयारी करें जो वो मेरे को पहचाने भी नहीं, पुरानी तरह से, जगत की तरह से। समझो कोई पड़ोसी आता है हमारे पास, पहले ही हम इतना ज्ञान बताएंगे जो आगे भी नहीं आएगा, नहीं? आगे भी नहीं आएगा जगत की बातों में। माना वो पावर की बात है, पावर रखेंगे तो कुछ नहीं कह सकेगा कोई। भगवान का हर वचन इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है। अगर हम उसको मनन करें, चिंतन करें उस पे, तो पता चलता है कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं आएगा कि जगत की बात करेगा, कोई बात करेगा, क्योंकि हम पहले ही उसको इतना ज्ञान सुनाएंगे कि उसको पक्का हो जाएगा अंदर से। तो भगवान बोले पावर की बात है, पावर रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकेगा कोई, नहीं? भीतर में अगर सत्य का पावर है, ज्ञान का पावर है, भगवान बोले जो प्रेमी का प्रश्न था ना, कि भगवान लगता है कि अभी ज्ञान सुन के हम चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। तो भगवान बोलते अंदर की बात है, अंदर का पावर है कि तुम अपने अंदर कितना पावर जगा। हरि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो बात कर सकते हैं, नहीं तो वी विल एंड द मीटिंग। हम लोग ये मीटिंग एंड करेंगे। अच्छा, एक भजन बोल के फिर एंड कर। देखिए कौन सा भजन आता है आज। जय बाबा। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मन मंदिर में जोत जगाऊंगी, प्रभु तेरा मैं सदा गुण गाऊंगी। मेरे रोम रोम विच तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम निकले। मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरे अवगुण चित्त से भुला देना, मेरी नैया किनारे लगा देना। तेरी याद विच, ओ तेरी याद विच सुबह और शाम निकले, हर
घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। मेरी रसना सी प्रभु तेरा नाम निकले। हर घड़ी हर वेले ओम निकले। हर घड़ी हर वेले ओम निकले। तेरी भक्ति का सदा मैं गुणगान करूं। तेरी वचनों का प्रेत में ध्यान धरूं। तेरी याद विच तेरी याद विच जीवन तमाम निकले। हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। हर घड़ी हर वेले ओम ओम निकले। हरिओम। हैप्पी चेटी चंड। एनीथिंग, किसी को कुछ बोलना है, बात करनी है, भजन गाना है?